नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है और बड़ी धूमधाम से देश भर में मनाया गया। नरवाना में भी ऐसी झलक देखने को मिली। शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई और आज जो प्रधान है सुशील एडवोकेट जी, इनके घर पर भी यहाँ पर जन्मोत्सव भगवान परशुराम का मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं नरवाना के गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सुशील एडवोकेट जी है प्रधान जी नमस्कार, बधाइयाँ आपको, शुभकामनाएं भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर। आपको भी और जितने हमारे साथी यहाँ भगवान परशुराम जी की उसमें शामिल हुए हैं जयंती में, मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सभी को भगवान परशुराम जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ है विजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, नमस्कार जी। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खुशी है कि हम सब जो है ना नरवाना के गणमान्य व्यक्ति भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए आज सुशील पंडित जी के कहने पे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम इस मौके पे सबको मुबारकबाद देते हैं। सर नमस्कार। तो आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर अपने नरवाना हलके के प्रदेश के और देशवासियों को सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो इन्होंने सुशील कौशिक जी ने अपने घर पे ये जन्म उत्सव मना करके जो एक खुशी का माहौल पैदा किया है, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस भगवान परशुराम की जयंती जन्मोत्सव पर बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। पहले और शुभकामनाएं भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, प्रेम प्रणाम। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी आतताइयों के खिलाफ सारी जिंदगी रहे और जीवन पर्यंत उन्होंने अधर्म का विनाश किया और धर्म की संस्थापना के लिए वो लड़ते रहे। इसीलिए उनके हाथ में परसा जो है प्रतीक है और 2 उंगलियां धर्म, मृत्यु और भगवान को याद करने के लिए, एक मृत्यु और एक भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, ये संदेश देती हैं। आज के दिन की हम हमारे प्रिय सुशील जी एडवोकेट, उनके घर पर सभी वर्ग के लोग, नरवाना के प्रतिष्ठित लोग सभी पधारे हुए हैं। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं सुशील जी को और आप सभी पधारे हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत संदेश इनके विचारों को लेकर आने वाली जनरेशन मैंने निवेदन किया कि प्रेम के भी प्रतीक हैं और फरसा जो है वो धर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए हिम्मत देने का भी प्रतीक है। 2 उंगलियां हैं उनकी, 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो आदमी 2 चीज़ों को याद रखता है, एक तो मृत्यु को और एक परमात्मा को, हर सांस सांस में दोनों चीज़ों को याद रखना चाहिए। दोनों चीज़ें अटल सत्य हैं और बुराई के खिलाफ उनका परसा प्रतीक है। बुराई के खिलाफ कभी भी हथियार नहीं डालने चाहिए। बुराई के खिलाफ लड़ना ही इंसान का धर्म है। थोड़ा सा। तो अब है हमारे साथ पूर्व नगर परिषद प्रधान भारत भूषण गर्ग जी। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से नरवाना में मनाया गया है। एनजी न्यूज़ के दर्शकों को भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसी उपलक्ष्य में भाई सुशील कौशिक एडवोकेट के आवास पर नरवाना की सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि और नरवाना के गणमान्य हमारे साथी, वरिष्ठ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान परशुराम जी ये विष्णु के 6ठे अवतार थे। जब मेरे से पूर्व जैसे पंडित पुजारी जी ने बताया, जब आतताइयों ने यहाँ धर्म के खिलाफ जुल्म की इंतहा की, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कई बार रण क्षेत्र में उतरकर उनका नाश किया। और जब जनक के दरबार में भगवान राम से इनका सामना हुआ शिव धनुष तोड़ने के बारे में, और जब इन्होंने अपना धनुष भगवान राम को दिया, भाई इस पर चिल्ला चढ़ाओ, जब भगवान राम ने उस पर चिल्ला चढ़ा दिया, तब इनको ये आभास हुआ कि रघुकुल के अंदर ये भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है और अब तुम्हारे को इस काम के लिए फर्स्ट आउट की, वो जो पहले जुल्म का नाश करने के लिए
इन्होंने फिर भगवान राम को आशीर्वाद दिया, हे राम, आगे से तुम ही इन जितने भी जुल्मी लोग हैं इनका नाश करोगे। और उसके बाद ये जन कल्याण में लग गई। उसी की स्मृति में आज तक सारे हमारे सभी समाज के छत्तीस बिरादरी के लोग इनकी जयंती पर, इनके जन्मोत्सव पर ये भव्य प्रोग्राम आयोजित करते हैं। आज सुबह बड़ी सुंदर शोभा यात्रा भी निकाली गई और अब भाई सुशील के आवास पर हम सब इकट्ठे होकर इनके जन्मोत्सव की ये शुभकामनाएं। अब आपने यहाँ पर देख लिए नरवाना के जो गणमान्य लोग थे। अब उस टीम से बात करवाऊंगा जो ये रोल निभाते हैं, भगवान परशुराम का और लक्ष्मण का जो रोल अदा करते हैं रामलीला के अंदर हर साल। तो उनसे अब इनके विचारों के बारे में बात करते हैं, भगवान परशुराम के बारे में। सर नमस्कार। आप सभी एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई परशुराम जी के जन्मोत्सव की। भगवान परशुराम जी के संवाद में एक संवाद आता है कि 16 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया गया। क्षत्रियों का ये एक सीधा और सरल स्पष्ट मैसेज है समाज के लिए कि भगवान परशुराम जो शासक वर्ग है, जो हमेशा से शासन सत्ता में रहता है, तो उनके लिए एक सीधा संदेश देता है, जो जनक के दरबार में भी पहुंच जाते हैं निर्भीक होकर। वो बताते हैं कि समाज की जो राजा है, जो शासक वर्ग है, वो प्रजा को अपने पुत्र के समान समझे और पुत्र की दृष्टि से देखते हुए प्रजा के अंदर बिना किसी भेदभाव के वो कार्य करे। अगर यदि राजा कोई अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो भगवान परशुराम अपना शस्त्र उठाकर, अपना परसा उठाकर समाज को क्षत्रिय विहीन होने का भी संदेश देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि क्षत्रिय वो है जो समाज को जागरूक करते हुए, समाज को बिना किसी भेदभाव को लेते हुए एक दिशा में लेकर चले और सफलता की दृष्टि से जो अपने समाज को सफल बनाए, वही क्षत्रिय है। उसी को सम्राट, उसको ही सम्राट बनने का अधिकार है और उसी को जो है शासक बनने का अधिकार है। ऐसे समाज की कल्पना भगवान परशुराम जी करते हैं। हम परशुराम जी के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत और अब भगवान परशुराम का जो रोल अदा करते हैं, अब पिछली साल भी मैंने देखा तो बहुत बढ़िया रोल अदा किया था। भाई जी से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री परशुराम जी के जन्म उत्सव की आप सबको एनजी न्यूज़ के चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा जो इसके चरित्र अभिनय के बारे में है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नरवाना के दर्शकों ने और कला केंद्र ने इस काबिल समझा कि मुझे ये रोल सौंपा गया। और जो श्रद्धा से मैं रोल कर पाता हूँ अपनी तरफ से, उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। ये तो हमारी थोड़ी कोशिश होती है ताकि लोगों के जीवन में वो चरित्र जीवित रहे। क्योंकि भगवान परशुराम जी के बारे में ये अटल सत्य है कि वो विष्णु भगवान जी का छठा अवतार थे और आज कलयुग में भी वो जीवित हैं। उनका इसीलिए जन्म उत्सव मनाया जाता है हर साल। और आज नरवाना के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका जन्म उत्सव मनाया गया। नरवाना के अंदर शोभा यात्रा निकाली गई और हमारे भाई सुशील कौशिक जी, जिनके आवास पर सभी नरवाना नगर के लोगों को इकट्ठा किया गया, उनका जन्म उत्सव मनाया गया। और इस सब के लिए सब नगरवासियों को हमारी तरफ से, रामा कला केंद्र की नरवाना की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।